हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस। ठीक है, लूसेंट का जीके जीएस पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। और टॉपिक है, एक मिनट भाई बता, एक मिनट। टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, और हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी लूसेंट का। ठीक है, लूसेंट के बुक का टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है भाई, जीके जीएस सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, और हम लोग लूसेंट का टॉपिक वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट भाई, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। जूम करते हैं भाई थोड़ा, देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कौन सा भाई? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? बताइए बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर चीन की सभ्यता, या फिर ग्रीक की सभ्यता? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, समझ गए ना? सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? बताइए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, या फिर राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा? बताइए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत है। ठीक है, इतने में सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा, वड़ावली, मांडा या कालीबंगा? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए सही है, सुरकोटदा। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिला। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? बताइए भाई, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, राजस्थान। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन की राजस्थान प्रदेश में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। देखिए, निम्नलिखित में से
किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? बताइए। सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सेलखड़ी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? रिपीट हो गया क्वेश्चन भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी भाई? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लौह युग की? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, कांस्य युग की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यापार। ओके, आगे देखते हैं। एक मिनट भाई, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कौन थे भाई? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या फिर जनजातीय? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, शहरी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने थे? किससे बने थे भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ए, ईंट से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट से बने थे भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, कपास। ठीक है, हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था भाई? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या फिर दयाराम साहनी? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, दयाराम साहनी। ओके, निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन या फिर लोथल, रोपण, मोहनजोदड़ो? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर बी सही है, लोथल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे।
यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चाहुंदड़ो या फिर लोथल? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन नंबर डी सही है, लोथल। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभाजित था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या है भाई? बताइए। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? बताइए। डी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में, 1921 में? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1921 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? बताइए भाई कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, या फिर उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया या आरंभ किया? बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी बात उचित है? तो उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डॉट 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 थी, क्या थी भाई? उचित समतावादी या फिर दास श्रमिक आधारित या फिर वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उचित समतावादी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान करना भाई, एक मिनट, मिलान करना है। मिलान तो बाद में भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध, ठीक है, सिंध का नखलिस्तान, ठीक है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? बताइए भाई किस पुरास्थल को कहा जाता है? जल्दी बताइए, एक मिनट भाई।
बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 21 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। बताइए। त्रिभुजाकार। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं, मिलान करना है। चलिए भाई मिलान करने के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा रावी। ठीक है, देखिए ये स्थल है और ये नदी है। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर स्थित थी। रावी नदी। ठीक, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। लोथल जो है भोगवा। ठीक, भोगवा नदी पर स्थित है। और कालीबंगा घग्गर नदी पर। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। रोपण, लोथल, कालीबंगा या फिर बड़ावली। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कालीबंगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कालीबंगा से मिला भाई। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो, जल्दी बताइए भाई, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, आदि शिव, आदि विष्णु, आदि ब्रह्मा या फिर आद्य इंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, आद्य शिव। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कालीबंगा, रोपण, बड़ावली, लोथल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोथल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है भाई। बताइए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला।
बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर डी सही है, मृतकों का टीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी सही है, मृतकों का टीला। आगे देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है क्या भाई। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है भाई, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। बताइए, शेर का, घोड़ा का, बैल का, हाथी का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, बैल का। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। लोथल। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन था भाई। 35 का ए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा सभ्यता। ओके, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, किससे मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं भाई, किससे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 37, लोग लोहे से परिचित थे। नहीं भाई, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। असत्य पूछा है ना, तो असत्य यही है, डी वाला। लोग लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सही है भाई, सिंधु सभ्यता के बारे में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ठीक है, थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था भाई। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाता था। ठीक है, और लोग लोहे से परिचित थे, लेकिन ये गलत है भाई, लोहे से परिचित नहीं थे लोग। ओके, तो क्वेश्चन असत्य पूछा है, तो असत्य का भाई असत्य ही ना आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मिलान करना भाई, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फटाफट से मिलान करिए भाई। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्बू से। ठीक, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद से, दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर,
उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर, ठीक, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए भाई, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा। क्वेश्चन नंबर 39 है, चेनाब नदी के किनारे, ठीक है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है भाई। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपण ऑब्लिक पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? क्वेश्चन नंबर 40 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सतलज नदी के, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा, कालीबंगना, आलमगीरपुर, लोथल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 41। ऑप्शन नंबर ए सही है, धौलावीरा में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बताइए भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई एग्जाम में। लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 42। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बताइए सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है भाई? आद्य ऐतिहासिक काल में, ओके। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बताइए भाई कि किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 44 है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही है, मोहनजोदड़ो, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं, कौन है भाई? दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, या फिर जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 46। बताइए, सौराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सौराष्ट्र में, ठीक है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन प्रभारी थे भाई? बताइए। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, रॉबर्ट क्लाइव, कर्नल डॉट। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 47 भाई। क्वेश्चन नंबर 47 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, सर जॉन मार्शल, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली
जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 48 भाई। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी सही है, बैल। ओके। बैल पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे भाई? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, या फिर मातृशक्ति में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 49 है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, मातृशक्ति में। ओके, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं था? बताइए भाई। सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बताइए कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है भाई? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, या धान्य कुठार, सभा भवन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 52, नहीं 51 है भाई। क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, विशाल स्नानागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विकास के लिए, घरों के विन्यास के लिए भाई, घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रिड पद्धति। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय अवशेष। ठीक है, दोनों का मिलान करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 53 है। देखिए, लोथल, लोथल जो है ना, गोदीबाड़ा। ठीक है, लोथल, गोदीबाड़ा। कालीबंगा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला। ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ओके, वड़ावली, वड़ावली पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, 54 क्वेश्चन नंबर। बताइए भाई, चलिए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? पहला ही ऑप्शन सही है, शेर। ओके,
शेर पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? वो है शेर। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइए भाई, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइए, सोना चांदी, तांबा कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सा ऑप्शन सही भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, लोहा। ठीक है, हड़प्पावासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल यानी समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, लोथल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ठीक, जिसे ग्रीस बोल रहे हैं भाई, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, सिंडन। ठीक है, सिंडन ने कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने सिंडन नाम से पुकारा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा के काल, ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बताइए। 58, ऑप्शन नंबर सी सही है, दैमाबाद से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें, किन किन धातुओं का आयात करते थे भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 59, चांदी, टीन, सोना, सभी का करते हैं भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पावासी लाजवर्द, ठीक, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। कौन सा भाई? मुंडी गॉक, सुरतोगोई, ए बी दोनों, हड़प्पा। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहे हैं भाई, 61, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी दोनों सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बताइए, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 है भाई। क्वेश्चन नंबर 62 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोनो नहीं। ठीक है, लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुलतासी, इनमें से कोई नहीं भाई, कोई नहीं ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे देखते हैं।
देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 भाई, किन किन जानवरों का? व्याघ्र, ठीक है, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, आगे देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? बताइए। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, बड़ावली से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 64। जल्दी बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 64 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 है। हड़प्पा से या फिर मोहनजोदड़ो से या लोथल से या रंगपुर से? ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? बताइए भाई, किसमें? क्वेश्चन नंबर 66 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, चहुंदड़ों में। ठीक है, चहुंदड़ो सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? बताइए भाई, किसमें चित्रांकन मिलता है? क्वेश्चन देखा, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है या फिर रंगपुर है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोथल। ठीक है, लोथल हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, गुजरात। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? चावल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ गए भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं।
वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी बताइए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई निम्नलिखित कथनों पर। क्वेश्चन नंबर 71 है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। ठीक है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बताइए। और है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है भाई। बताइए जल्दी बताइए, जूम करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पी स्थल स्थिति। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72, मिलान करना है और हम लोग मिलान करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, मांडा का जम्मू कश्मीर। ठीक है, मांडा हड़प्पाकालीन स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, और कालीबंगा कहाँ स्थित है भाई। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ओके, और राखीगढ़ हरियाणा में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है भाई। बताइए। तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, लोहा। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। बताइए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, घोड़ा। ठीक है, घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था भाई। क्वेश्चन नंबर 75 है। J.H. मौके ने। पहला ही ऑप्शन सही हो गया भाई, क्या ही पढ़ें आगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, J.H. मौके ने। ठीक है, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देश J.H. मौके ने दिया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। बताइए, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से
कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? बताइए। लोथल, बालाकोटा, बालाकोट भाई, आमरी, कोट दीजी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 76 भाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोथल से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? बताइए। हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ या फिर मांडा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, आलमगीरपुर। ओके, तो दोस्तों ये तो थे 77 क्वेश्चन जीके जीएस और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता टॉपिक से क्वेश्चन थे 77 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टॉपिक वाइज जीके जीएस लूसेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ओके, कराया जाएगा नहीं, कराया जा रहा है भाई। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।